आगरा के किले की भव्यता उस दिन कुछ फीकी सी लग रही थी। यमुना के किनारे खड़ा यह विशाल दुर्ग, जो मुगल सल्तनत की शक्ति और शान का प्रतीक था, आज एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी में डूबा हुआ था। दीवान-ए-कास, जहां शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सबसे विश्वस्त सलाहकारों के साथ मंत्रणा करते थे, आज किसी शोक सभा जैसा प्रतीत हो रहा था। संगमरमर के खंभे, जिन पर की गई महीन पच्चीकारी सूरज की रोशनी में चमकती थी, आज उदास खड़े थे। फव्वारों का संगीत भी आज कानों में चुभ रहा था। शहंशाह अकबर अपने राजसी सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाला तेज और आत्मविश्वास आज नदारद था। उनकी गहरी आंखें चिंता में डूबी हुई थीं और उनके माथे पर पड़ी लकीरें उनकी आंतरिक उथल-पुथल को बयां कर रही थीं। उनके बगल में मल्लिकाए हिंदुस्तान, मरियम-उज़-ज़मानी, जिन्हें लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते थे, बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। दरबार के सभी अमीर, उमरा और मनसबदार सिर झुकाए खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह शहंशाह से उनकी उदासी का कारण पूछ सके। माहौल में एक भारीपन था, एक अनकहा तनाव जो हर किसी को महसूस हो रहा था। तभी शहंशाह अकबर की भारी आवाज गूंजी, क्या किसी को कुछ पता चला? क्या जमीन निगल गई या आसमान खा गया? उस हार को उनकी आवाज में गुस्सा कम, बेबसी ज्यादा थी। मामला यह था कि मल्लिकाए हिंदुस्तान का सबसे प्रिय और अनमोल हार, जिसे नूर-ए-जहां कहा जाता था, उनके कक्ष से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। यह कोई साधारण हार नहीं था। कहा जाता था कि उसे ईरान के शाह ने शहंशाह हुमायूं को भेंट किया था और पीढ़ी दर पीढ़ी वह मुगल रानियों की शान बढ़ाता आ रहा था। उसमें जड़े हुए हीरे और पन्ने दुनिया के सबसे नायाब खजानों में से थे। उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था, लेकिन उसकी असली कीमत उसके ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य में थी। वह महज एक जेवर नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत की इज्जत का प्रतीक था। मल्लिका ने सुबह जब अपनी संदूकची खोली तो हार को न पाकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे हरम में कोहराम मच गया। बात शहंशाह तक पहुंची तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत महल के सबसे काबिल सिपाहियों और जासूसों को इस काम पर लगा दिया। महल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हर दासी, हर सेवक से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। चोर इतना शातिर था कि उसने अपने पीछे एक निशान तक नहीं छोड़ा था। शहंशाह अकबर की नजरें दरबार में किसी को ढूंढ रही थीं। जब वह चेहरा उन्हें नहीं दिखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। कहाँ है बीरबल? क्या सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है और उसे इसकी कोई फिक्र नहीं? तभी दरबार के मखमल के पर्दों को हटाकर एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। दुबला-पतला शरीर, साधारण वस्त्र, लेकिन चेहरे पर ज्ञान और बुद्धिमत्ता का ऐसा तेज कि बड़े-बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाएं। यह बीरबल थे, शहंशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा, उनकी हर मुश्किल का हल। बीरबल ने अदब से झुककर शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने तल्खी से कहा, आ गए तुम, बीरबल? तुम्हें पता है यहाँ क्या कयामत आ गई है? मल्लिका का हार चोरी हो गया है और हमारे सारे सिपाही और जासूस नाकाम हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे चोर हवा में गायब हो गया। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मुझे सूचना मिली है। मैं इसी सिलसिले में कुछ जांच पड़ताल कर रहा था। अकबर के दरबार में एक और मंत्री था, हकीम मिर्जा। वह बीरबल की लोकप्रियता और शहंशाह से उनकी नजदीकी से बहुत जलता था। उसे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका चाहिए होता था। उसने आगे बढ़कर कहा, आलमपनाह, यह कोई पहेली नहीं है जिसे बीरबल अपनी बातों के जाल से सुलझा लेंगे। यह एक संगीन जुर्म है। इसके लिए सख्ती की जरूरत है।
हरम की सभी दासियों और सेवकों को कालकोठरी में डालकर तब तक पीटा जाना चाहिए जब तक कि वे सच न उगल दें। शहंशाह अकबर गुस्से और बेसब्री में थे। उन्हें हकीम मिर्जा की बात में कुछ दम लगा। उन्होंने कहा, हकीम सही कह रहा है। बीरबल, तुम्हारी चतुराई की कहानियां सुनने का वक्त नहीं है, हमें नतीजा चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन बेगुनाहों पर जुल्म करने से हम असली चोर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चोर जानता है कि हम ऐसा ही कुछ करेंगे और वह इसी भीड़ में छिप जाएगा। मुझे बस एक दिन की मोहलत और कुछ अधिकार चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि कल सूरज ढलने से पहले हार और चोर दोनों आपके कदमों में होंगे। अकबर ने बीरबल की आंखों में वही आत्मविश्वास देखा जिसने उन्हें कई बार मुश्किलों से निकाला था। लेकिन आज मामला अलग था। यह उनकी व्यक्तिगत इज्जत का सवाल था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक शर्त रखी, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। लेकिन याद रखना, अगर कल तक तुम चोर को नहीं पकड़ पाए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हें न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना होगा, बल्कि हमेशा के लिए आगरा छोड़कर जाना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। यह एक अभूतपूर्व घोषणा थी। शहंशाह ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती अपने सबसे काबिल मंत्री के सामने रख दी थी। हकीम मिर्जा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसे लगा कि बीरबल का अंत अब निश्चित है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन पर शहंशाह की धमकी का कोई असर ही न हुआ हो। उन्होंने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपना। इसके बाद बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले मल्लिकाए हिंदुस्तान के कक्ष का मुआयना करने की इजाजत मांगी। कक्ष भव्य था। दीवारों पर ईरानी गलीचे, फर्श पर मखमल की चादरें और हवा में इत्र की महक। बीरबल ने हर चीज को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने उस संदूकची को देखा जिसमें हार रखा था। उस पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि चोर के पास या तो चाबी थी या उसे ताला खोलना आता था। उन्होंने कक्ष की खिड़की को देखा। वह हरम के अंदर के बगीचे में खुलती थी। खिड़की की जाली मजबूत थी, लेकिन बीरबल ने देखा कि जाली का एक कोना हल्का सा मुड़ा हुआ था, इतना हल्का कि किसी की नजर न पड़े। उन्होंने उस जगह की मिट्टी को भी गौर से देखा। वहां उन्हें एक ताजे जूते का निशान दिखा, जो किसी आम सेवक या दासी का नहीं हो सकता था। इसके बाद बीरबल ने उन सभी दासियों और सेवकों को बुलाया जिनकी पहुंच मल्लिका के कक्ष तक थी। कुल मिलाकर 12 लोग थे। वे सब डरे हुए थे। हकीम मिर्जा भी वहां मौजूद था, यह देखने के लिए कि बीरबल क्या करता है। वह मन ही मन हंस रहा था कि बीरबल इन डरे हुए चेहरों से सच कैसे निकलवाएगा। बीरबल ने उन सभी को एक एक कर देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत। मैं जानता हूं कि तुम सब बेगुनाह हो। चोर कोई और है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उन्होंने एक अजीब सी हरकत की। उन्होंने अपने सहायक को एक लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। उस गट्ठर में 12 छड़ियां थीं और सभी बिल्कुल एक बराबर लंबाई की थीं। बीरबल ने हर सेवक को एक एक छड़ी दी और कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। ये जादुई छड़ियां हैं। इन्हें आज रात तुम सब अपने सिरहाने रखकर सोना। जिसने भी चोरी की है, उसकी छड़ी रात भर में 1 उंगली बढ़ जाएगी। कल सुबह मैं तुम सबकी छड़ियां देखूंगा और चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। याद रखना, यह जादू होकर रहेगा। यह सुनकर सभी सेवक हैरान रह गए। हकीम मिर्जा ने जोर से ठहाका लगाया। वाह बीरबल वाह! अब तुम जादू टोने से चोर पकड़ोगे।
शहंशाह को पता चलेगा तो वह तुम्हारी इस बचकानी हरकत पर बहुत हंसेंगे। बीरबल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सेवकों से कहा, तुम सब जा सकते हो, सुबह यहीं मिलना। रात भर महल में अजीब सी बेचैनी रही। शहंशाह अकबर को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बीरबल पर भरोसा करके गलती की। उन्हें बीरबल की यह जादुई छड़ी वाली बात मूर्खतापूर्ण लग रही थी। दूसरी तरफ हकीम मिर्जा अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल कल सुबह मुंह लटकाए आएगा और अपनी हार स्वीकार करेगा। उधर उन 12 सेवकों के दिलों में तूफान मचा हुआ था। जो बेगुनाह थे वे भी डर रहे थे कि कहीं जादू से उनकी छड़ी सच में न बढ़ जाए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके दिल की धड़कन सबसे तेज थी। वह था असली चोर। उसने बीरबल की बात पर यकीन कर लिया था। उसे लगा कि अगर सुबह उसकी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वह फौरन पकड़ा जाएगा। उसने रात भर जागकर सोचा। फिर उसे एक उपाय सूझा। अगर छड़ी एक उंगली बढ़ने ही वाली है तो क्यों न मैं इसे पहले से ही एक उंगली छोटा कर दूं। इस तरह सुबह जब यह बढ़ेगी तो बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी को नीचे से एक उंगली के बराबर काट दिया और फिर चैन की नींद सो गया। अगली सुबह दीवानैकास खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। हकीम मिर्जा विजय भाव से मुस्कुरा रहा था। बीरबल शांत खड़े थे। थोड़ी देर में वे 12 सेवक अपनी अपनी छड़ियां लेकर हाजिर हुए। उनके चेहरे पर रात भर की थकान और डर था। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां देखनी शुरू, जैसे उन पर शहंशाह की धमकी का कोई असर ही न हुआ हो। उन्होंने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपना। इसके बाद बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले मल्लिकाए हिंदुस्तान के कक्ष का मुआयना करने की इजाजत मांगी। कक्ष भव्य था। दीवारों पर ईरानी गलीचे, फर्श पर मखमल की चादरें और हवा में इत्र की महक। बीरबल ने हर चीज को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने उस संदूकची को देखा जिसमें हार रखा था। उस पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि चोर के पास या तो चाबी थी या उसे ताला खोलना आता था। उन्होंने कक्ष की खिड़की को देखा। वह हरम के अंदर के बगीचे में खुलती थी। खिड़की की जाली मजबूत थी, लेकिन बीरबल ने देखा कि जाली का एक कोना हल्का सा मुड़ा हुआ था, इतना हल्का कि किसी की नजर न पड़े। उन्होंने उस जगह की मिट्टी को भी गौर से देखा। वहां उन्हें एक ताजे जूते का निशान दिखा जो किसी आम सेवक या दासी का नहीं हो सकता था। इसके बाद बीरबल ने उन सभी दासियों और सेवकों को बुलाया जिनकी पहुंच मल्लिका के कक्ष तक थी। कुल मिलाकर 12 लोग थे। वे सब डरे हुए थे। हकीम मिर्जा भी वहां मौजूद था, यह देखने के लिए कि बीरबल क्या करता है। वह मन ही मन हंस रहा था कि बीरबल इन डरे हुए चेहरों से सच कैसे निकलवाएगा। बीरबल ने उन सभी को एक एक कर देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत। मैं जानता हूं कि तुम सब बेगुनाह हो। चोर कोई और है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उन्होंने एक अजीब सी हरकत की। उन्होंने अपने सहायक को एक लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। उस गट्ठर में 12 छड़ियां थीं और सभी बिल्कुल एक बराबर लंबाई की थीं। बीरबल ने हर सेवक को एक एक छड़ी दी और कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। ये जादुई छड़ियां हैं। इन्हें आज रात तुम सब अपने सिरहाने रखकर सोना। जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में एक उंगली बढ़ जाएगी। कल सुबह मैं तुम सबकी छड़ियां देखूंगा और चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। याद रखना, यह जादू होकर रहेगा।
यह सुनकर सभी सेवक हैरान रह गए। हकीम मिर्जा ने जोर से ठहाका लगाया, वाह बीरबल वाह! अब तुम जादू टोने से चोर पकड़ोगे? शहंशाह को पता चलेगा तो वह तुम्हारी इस बचकानी हरकत पर बहुत हंसेंगे। बीरबल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सेवकों से कहा, तुम सब जा सकते हो, सुबह यहीं मिलना। रात भर महल में अजीब सी बेचैनी रही। शहंशाह अकबर को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बीरबल पर भरोसा करके गलती की। उन्हें बीरबल की यह जादुई छड़ी वाली बात मूर्खतापूर्ण लग रही थी। दूसरी तरफ हकीम मिर्जा अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल कल सुबह मुंह लटकाए आएगा और अपनी हार स्वीकार करेगा। उधर उन 12 सेवकों के दिलों में तूफान मचा हुआ था। जो बेगुनाह थे वे भी डर रहे थे कि कहीं जादू से उनकी छड़ी सच में न बढ़ जाए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके दिल की धड़कन सबसे तेज थी। वह था असली चोर। उसने बीरबल की बात पर यकीन कर लिया था। उसे लगा कि अगर सुबह उसकी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वह फौरन पकड़ा जाएगा। उसने रात भर जागकर सोचा। फिर उसे एक उपाय सूझा। अगर छड़ी एक उंगली बढ़ने ही वाली है तो क्यों न मैं इसे पहले से ही एक उंगली छोटा कर दूं। इस तरह सुबह जब यह बढ़ेगी तो बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी को नीचे से एक उंगली के बराबर काट दिया और फिर चैन की नींद सो गया। अगली सुबह दीवानैकास खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। हकीम मिर्जा विजय भाव से मुस्कुरा रहा था। बीरबल शांत खड़े थे। थोड़ी देर में वे 12 सेवक अपनी अपनी छड़ियां लेकर हाजिर हुए। उनके चेहरे पर रात भर की थकान और डर था। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां देखनी शुरू की। 11 छड़ियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उन्होंने दी थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने 12वें सेवक की छड़ी देखी, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने उस सेवक की छड़ी उठाई और बाकी छड़ियों से मिलाया। वह छड़ी बाकी सबसे एक उंगली छोटी थी। बीरबल ने शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, चोर पकड़ा गया। पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने पूछा, कौन है चोर बीरबल? और तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने उस सेवक की ओर इशारा किया जिसकी छड़ी छोटी थी। यह है वह चोर। वह सेवक बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना गुनाह कबूल करने लगा। उसने बताया कि कैसे उसने रात में मल्लिका के कक्ष से हार चुराया था। हकीम मिर्जा अवाक रह गया। उसने कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या छड़ी सच में जादुई थी? बीरबल हंसे। नहीं हकीम साहब, छड़ी जादुई नहीं थी। इंसान का मनोविज्ञान जादुई होता है। मैंने तो बस चोर के मन में डर पैदा किया था। मुझे पता था कि जो असली चोर होगा वह इस डर से कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी उसे पहले ही छोटा कर देगा। और इसने वही किया। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। वे बीरबल की बुद्धिमानी पर दंग थे। उन्होंने उस सेवक से पूछा, हार कहाँ है? सेवक ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने वह हार चुराया जरूर था, लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने यह काम नहीं किया तो मेरे परिवार को मार दिया जाएगा। मैंने हार चुराकर उसे महल की पिछली दीवार के पास एक शख्स को दे दिया था। अकबर का माथा ठनका। कौन था वह शख्स? और तुम्हें किसने मजबूर किया? अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी। बीरबल को भी इस बात का अंदेशा पहले से था।
उन्होंने उस सेवक से कहा, घबराओ मत। अगर तुम सच सच बताओगे तो शहंशाह तुम्हारी सजा कम कर देंगे। सेवक ने हिम्मत जुटाई और बोला, हुजूर, मुझे यह काम करने के लिए दरबार के ही एक बहुत बड़े अमीर ने कहा था। उन्होंने ही मुझे मल्लिका के कक्ष की चाबी दी थी और बताया था कि हार कहाँ रखा है। अब सबकी नजरें दरबार में मौजूद अमीरों पर घूमने लगीं। हकीम मिर्जा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे पसीना आने लगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सेवक तो महज एक मोहरा है। असली साजिशकर्ता तो कोई और है। और मुझे लगता है कि मैं उसे भी जानता हूं। बीरबल की नजरें सीधी हकीम मिर्जा पर थीं। हकीम मिर्जा चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है। बीरबल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सबूत है हकीम साहब, सबूत है। जहांपनाह, जब मैंने मल्लिका के कक्ष का मुआयना किया था तो मुझे खिड़की के पास मिट्टी में एक जूते का निशान मिला था। वह कोई आम जूता नहीं था, बल्कि एक ईरानी नोकदार जूता था जिसके नीचे एक कांस किस्म का कील लगा था। वैसा जूता पूरे आगरा में कुछ गिने चुने लोग ही पहनते हैं, और उनमें से एक आप हैं, हकीम मिर्जा। यह सुनकर हकीम मिर्जा के होश उड़ गए। बीरबल ने आगे कहा, इतना ही नहीं, मैंने अपने जासूसों से पता लगवाया था कि कल रात महल की पिछली दीवार के पास किसे देखा गया था। अस्तबल के एक साइस ने बताया कि उसने हकीम मिर्जा को देर रात वहां टहलते देखा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, बीरबल ने उस सेवक से पूछा, जिस शख्स को तुमने हार दिया था, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? सेवक ने कहा, जी हुजूर, उसके चेहरे पर एक बड़ा सा तिल था। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, हकीम मिर्जा का एक खास खिदमतगार है जिसका नाम परवेज है। उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही तिल है। अगर अभी उसके घर की तलाशी ली जाए तो मुझे यकीन है कि मल्लिका का हार वहीं मिलेगा। शहंशाह अकबर ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया। सिपाही दौड़े दौड़े गए और कुछ ही देर में परवेज को पकड़कर ले आए। उसके घर से नूरेजहां हार भी बरामद हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। हकीम मिर्जा जमीन पर गिर पड़ा और शहंशाह के कदमों में अपना सिर रखकर माफी मांगने लगा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह बीरबल की इज्जत और शोहरत से जलता था। उसने यह सारी साजिश इसीलिए रची थी ताकि बीरबल चोर को पकड़ न पाए और शहंशाह की नजरों में गिर जाए। वह बीरबल की हार देखना चाहता था ताकि वह खुद शहंशाह का सबसे खास सलाहकार बन सके। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक दरबारी की ऐसी घिनौनी हरकत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्होंने हकीम मिर्जा को देश निकाला और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का हुक्म सुनाया। उस सेवक को भी उसकी गलती के लिए सजा दी गई, लेकिन उसका सच बोलना और साजिश का पर्दाफाश करने में मदद करना, इस बात का ध्यान रखते हुए उसकी सजा कम कर दी गई। अब पूरा दरबार शांत था। मल्लिका हिंदुस्तान के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। हार वापस मिल चुका था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि सल्तनत की इज्जत बच गई थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में प्रशंसा और गर्व के भाव थे। बीरबल, शहंशाह की आवाज में एक नई थी, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत है। हकीम मिर्जा मेरी नजरों में तुम्हारी हार देखना चाहता था, लेकिन देखो वक्त का खेल। एक मामूली से हार ने ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार लिख दी। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने न सिर्फ मल्लिका का हार ढूंढा है, बल्कि मेरी इज्जत भी बचाई है। यह तुम्हारी हार नहीं,
तुम्हारी सबसे शानदार जीत है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपकी मेहरबानी और अल्लाह का करम है जहांपना। मैं तो बस आपका एक अदना सा सेवक हूं। उस दिन दरबार में जश्न का माहौल था। बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे हर जुबान पर थे। यह कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी अक्लमंदी से न केवल एक चोरी का पता लगाया बल्कि एक गहरी साजिश का भी पर्दाफाश कर दिया। और यह भी साबित हो गया कि हार शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक गले में पहनने वाला कीमती आभूषण और दूसरी जीवन में मिलने वाली शिकस्त। हकीम मिर्जा ने बीरबल को दूसरी वाली हार देने की कोशिश की, लेकिन अंत में पहली वाली हार ने ही उसे उसकी औकात दिखा दी। बीरबल अपनी जगह पर और भी मजबूती से स्थापित हो गए और अकबर का उन पर भरोसा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। आगरा के किले की दीवारें उस दिन एक बार फिर से अपनी पूरी शान और शौकत से मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि उन्होंने न्याय और बुद्धिमत्ता की एक और अनूठी कहानी को अपनी आंखों से देखा था।